सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं, हमें क्या पड़ी है, सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उस कार के बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप उस पर अपनी मेहनत का पैसा लगाए, आप उस कार से कोई भी उम्मीदें जोड़े तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर पहली बार बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। सामने खड़ी दी ऑल न्यू Hyundai वर्ना का। हमारे चैनल का टारगेट है कि हर कार को हमें कवर करना है, चाहे वो ट्रेंडिंग हो या ना हो। तो आप भी वीडियो को एंड तक देखें और इस कार के बारे में सब कुछ जानें। ये खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा है, सारी नॉलेज आपको इसी वीडियो में दे देंगे। तो चैनल पर ओनरशिप रिव्यू के लिए स्वागत करते हैं डागर साहब का। डागर जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। समय देने के लिए धन्यवाद और नई कार की आपको बहुत बहुत बधाई हो। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। बेसिकली सोनीपत का रहने वाला हूँ, नाम युगम डागर है, एडवोकेट हूँ, साथ ही MBA कर रहा हूँ। लेकिन बाबूजी आपकी पर्सनैलिटी है बॉक्सर वाली। टैटू, हेयर स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। और कार भी आपने उसी हिसाब की ली है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि जब इतनी सारी गाड़ियाँ मार्केट में हैं, SUVs का ट्रेंड है, सिडान कोई ले नहीं रहा। हाँ। जो ले रहे हैं उसमें भी 4 ऑप्शन है, वर्टस, स्लाविया, होंडा सिटी या वर्ना। उसमें मेरे हिसाब से आज की डेट में वर्ना की सेल्स काफ़ी गिरती जा रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि ये चली नहीं ज़्यादा। आपने फिर भी क्यों ले ली, पहले ये जानना है। मैं बताता हूँ। एक तो शुरू से वर्ना सर पे चढ़ा हुआ था, लेगेसी है, वर्ना लेनी है। शुरू में डिसाइडेड था 2021-22 मॉडल लेंगे, ठीक है, बट फिर ये डिसाइड हो गया कि नहीं लेनी है। सेकेंडली होंडा सिटी लेने का पूरा मन था, रिलायबल गाड़ी है, कितना ही लंबा चला लो, बट पैकेज नहीं प्रोवाइड करती। यूँ लगा लो दिल पे पत्थर रख के छोड़ी वो गाड़ी, क्योंकि हम प्राउड होंडा ओनर है लास्ट 12-13 साल से। हमने 4 होंडा की गाड़ियाँ, 4 होंडा सिटी और अमेज, ठीक है। तो रही बात वर्टस स्लाविया की, इधर 1 लीटर इंजन टर्बो, इधर 1.5। 1.5 का नीड नहीं है, जिस प्राइस पे वो आता है उस पे उतने फीचर्स नहीं है। 1 लीटर 15 लाख रुपए की बात कर लो, चाहे 11 की कर लो, चाहे उसका टॉप वेरिएंट 17-18 की कर लो, इतने रेट में 1000 सीसी इंजन मेरे को जस्टिफाइड नहीं लगता। ठीक है, तो सारा ओवरऑल पैकेज 1.5 लीटर में इस कार ने दिया आपको। और अच्छी बात पता है क्या है, सर ने मेरा एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया कि मोटा मोटा जवाब दूं। सर ने बड़ा डिटेल्ड दिया, थैंक यू फॉर दैट। तो आपने एग्जैक्टली ये कौन सा वेरिएंट लिया, कितने का ऑन रोड पड़ा है? तो ये SX ऑप्शनल NA इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड, ये पड़ा है मुझे 17,80,000 रुपये का। 17,80,000 में इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट लिया, जिसका नाम है SX ऑप्शनल नेचुरल एस्पिरेटेड CVT, और जिसको ये IVT बोल देते हैं Hyundai वाले। इसमें वो है, काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन 17,80,000 में कितने करोड़ का डिस्काउंट मिला इस कार पे? क्योंकि बिकती कम है तो डिस्काउंट मोटे चलते हैं। नहीं, इसमें मेरे को डिस्काउंट मिल गया अप्रोक्स 80-90 हज़ार का। ये 2025 है, ओके, 2025 वाला है, तो ये पुरानी प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए उससे बेटर डिस्काउंट नहीं मिल पाया। इससे पुराने वाली जनरेशन ले लेता जिसका पीछे से थोड़ा डिजाइन चेंज है, हाँ, वो मिल जाती है। और मतलब ये 2025 की वरना है और सर कह रहे हैं इसमें कोई चेंज आया है। मुझे कोई चेंज नजर नहीं आया, आप बताओ क्या चेंज आया है? सर ये खाली वरना 2023 नहीं है, ये फेस लिफ्टेड वरना है। तो फेस लिफ्ट में क्या फेस लिफ्ट हुआ है? फेस लिफ्ट नहीं हुआ है, इसकी बूट पे एक स्पॉइलर आ गया। मतलब फेस लिफ्ट नहीं हुआ, रियर लिफ्ट हुआ है। रियर में भाई साहब ये एक स्पॉइलर लगा दिया, और ये स्पॉइलर लगा के ये फेस लिफ्ट बन गई है। ये खाली 2025 से आ रहा है। ठीक है, मतलब इतना मेजर अपडेट Hyundai वर्ना ने दिया, इसी की वजह से मन मतलब अट्रैक्ट हो गए। ये एक पूरे 2025 में शायद गाड़ी पे 12-13 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा एक्स शोरूम पे 6,000 रुपए एक्स शोरूम पे बढ़े हैं, और उसमें इन्होंने ये ऐड ऑन किया और इसको फेस लिफ्ट कहा है। और मैं बिल्कुल हक में हूँ कि ये फेस लिफ्ट है। हाँ, मेरे लिए भी। तो ये ऐसा एक ऑप्शनल है, टॉप एंड वेरिएंट है, सारे फीचर देता है मेरे भाई। ऐसी चाबी देता है, इसमें आपको लॉक अनलॉक होल्ड करने पे कार स्टार्ट हो जाती है, और ये होल्ड करने पे बूट ओपन हो जाता है। सपोज करो कार लॉक कर दी, होल्ड करके रखूंगा, देखते हैं कितने सेकंड में स्टार्ट हो जाती है। एंड आई थिंक 4 से 5 सेकंड में स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। क्या कभी इसको बाहर से स्टार्ट करने में कोई लैग या कोई वो आया प्रॉब्लम? की से कभी डिले नहीं आता, ब्लू लिंक से कभी कभी। इनका एक ऐप होता है ब्लू लिंक,
उससे तो प्रॉब्लम आ जाती है यार, इंटरनेट 50-50 हो जाता है, सही बताओ तो। मतलब वो आधे टाइम चला देते, आधे टाइम नहीं, चाबी साथ नहीं छोड़ती। चाबी का एक खास फीचर बताऊं, लॉक करा आवाज आई, अनलॉक करा आवाज नहीं आई। बिल्कुल। इन दोनों को दबा के रखूंगा, ये आवाज खत्म हो जाएगी। यानी कि भाई ने अगर रात को नाइट आउट मारना है, मुरथल निकलना है, तो अब अनलॉक करके चुपचाप जा सकते हैं, क्योंकि अब ये शोर नहीं मचा रही। ठीक है, वैसे इस कार के अंदर अगर आप देखोगे फीचर्स के नाम पे सब कुछ मिल रहा है। डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लाइट कनेक्टेड है, विच लुक्स वेरी इंप्रेसिव, वरना की लुक्स फ्यूचरिस्टिक है, वक्त से पहले की लुक है, तभी शायद थोड़ी कम चली। हाँ, क्योंकि ज्यादा अर्ली लॉन्च हो गई, विजन थोड़ा कम था। ये आपको एलईडी बेस्ड यहाँ पे लाइट्स मिलती है, फॉग लाइट इसमें नहीं मिलती क्योंकि इसकी प्लेसमेंट ही काफ़ी नीचे है। 16 इंच के टायर, 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन गूगल करते हैं तो 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है। रियल वर्ल्ड में कितनी है? ये रियल वर्ल्ड में 165 ही मान लो, 165 मान लो। बाकी आप में से किसी को पता हो एग्जैक्टली, वो कमेंट करके बता दो। जो चलाने वाला होगा वो इसमें भी टच नहीं करेगा। हाँ, जिसको नहीं आती होगी वो हर जगह बिड़ाता फिरेगा, वो हर जगह बिड़ाता फिरेगा, वो 200 mm को भी रगड़ देगा। हाँ, बिल्कुल सही। ये देखो, रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। कार के अंदर आपको सॉफ्ट टच और क्रीम कलर का कंट्रास्ट मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। टर्बो इंजन में ब्लैक कलर हो जाता। यहाँ पे आपको सीट्स पावर एडजस्टमेंट के साथ मिल रही हैं। क्या ये को पैसेंजर भी यही वाली है? को पैसेंजर मैनुअल है, यहाँ वाली इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। हाइट भी मैनुअल है, इसकी हाइट मैनुअल है। हाँ, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं 6 वे एडजस्टमेंट जो इसकी होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक। या 4 वे बोलूंगा इसको, आई गेस 6 होगी ना। हाँ। 1 2 3 4 4 वे हो गई। ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छी बात बताता हूँ इन सीट्स के बारे में, आप ही बता दीजिए। क्या? इन सीट्स के बारे में वेंटिलेशन तो है ही है, साथ साथ और क्या है? अच्छी बात ये है, 2 बताऊंगा कि हीटेड सीट है, और पूरे Hyundai के लाइनअप में सिर्फ और सिर्फ इस वर्ना में और टुसॉन में आती है, हीटेड भी वेंटिलेटेड भी। और जो टुसॉन भी, वो भी टॉप वेरिएंट में, जो 35 लाख से ऊपर का पड़ता है, 36 37 38 का। कहने का मतलब जो ये वेंटिलेटेड सीट है, ये हीटेड भी है, यानी गर्मी में तो मजा लो ही लो, सर्दी में भी ले लो। इस प्राइस सेगमेंट में सिर्फ वर्ना ही है जो आपको यहाँ पे हीटेड सीट दे रही है। साथ ही ट्यूसन कार 35 लाख प्लस की आती है, उसमें फीचर मिलता है इसके बाद सीधा। और आई गेस इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में कोई भी क्या ये हीट सही में करती है? बहुत ज्यादा करती है, मसाजिंग वाला फील आ जाएगा। यूं लगा लो, आपको पेन होगा ना तो आप रिलैक्स हो जाओगे। सही में है, जेन्युइनली। अगर लंबे रूट पे चला दिया ना फुल पे, तो आप कम करोगे थोड़ी देर। ठीक, इसके अंदर आपको ऐसा कुछ स्टीयरिंग मिलता है, पुश बटन मिलता है। पुश बटन के साथ आपको जो ये स्क्रीन्स 2 मिलती है, एक ड्राइवर की तरफ ज़्यादा है। यहाँ पे एसी कंट्रोल्स है, वायरलेस चार्जर है, एडास है इस कार के अंदर, एडास भी मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स मिलती है। कहने का मतलब फीचर के नाम पे सब कुछ मिलता है, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम में भी आपको बोस के स्पीकर मिलते हैं, क्योंकि Hyundai उन्हीं के देती है मोस्टली। बिल्कुल। लेकिन अगर फीचर की बात करें, जेन्युइनली बताना, इतने सारे फीचर मिल गए, टॉप एंड वेरिएंट है, मिसिंग फीचर क्या है इस प्राइस पॉइंट पे? कहने को 360 डिग्री कैमरा कह सकते हो, जो मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट कहने को कह सकते हैं टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया। उधर दूसरी ओर अगर इस पूरे सेगमेंट की भी बात करें ना, आपको होंडा सिटी भी 360 नहीं दे रही, वो भी आपको एक कैमरा ये वाला नहीं देती, बाकी सारे दे देती है। वर्टस और स्लाविया भी नहीं दे रही, और वरना भी नहीं दे रही। बट क्लास लीडिंग इसका वो है, आगे 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर देती है। अच्छा, जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर दे दिए, 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया। हाँ, लंबी गाड़ी है, शहर में पार्क करते टाइम वो रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। ठीक है, और जो इसमें आपको एडास मिल रहा है, ये किस लेवल का एडास है? आई गेस लेवल 2 है। बस इसमें वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल छोड़ के बाकी सारे फीचर है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल डीसीटी में। ठीक है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेन कीप असिस्ट है, कोलिजन वार्निंग है, ऑटो ब्रेकिंग है, एंड यूजफुल है। कई लोगों को ये लगता है कि इंडियन वो रोड्स के हिसाब से एडास इंटरप्ट करेगा ज़्यादा, बट मेरे अकॉर्डिंग जिस हिसाब के इसके अपडेट आ चुके हैं ना, मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलाता हूँ, ये बिना बात के ब्रेक नहीं मारता। ये बिना बात के ब्रेक नहीं मारता। और एक जबरदस्त फीचर बताता हूँ, यहाँ पे ना देखो आप ध्यान से, यहाँ पे एक यहाँ पे एक वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन है, उसमें क्या होता है कि सपोज करो आप सड़क पे ये कार चला रहे हो, सपोज करो ये कार सड़क पे चल रही है, मैंने स्टार्ट कर दी, ये देखो इस वार्निंग साइन में रेड आ जाता है जब भी इसके पास कोई होता है, काट पीट के, कि अगर ये लाल हो जाता है ना, तो यानी कि कोई आ रहा है। ये हेल्पफुल है या यूं ही है? बहुत ज़्यादा। एक बार इसने मेरे को बचाया भी। क्यों? स्ट्रीट लाइट नहीं थी, साइड में बाइक वाला चल रहा था, उसकी हेडलाइट नहीं थी। ठीक है,
अंधेरा था, मैं मोड़ देता, बट उसके उस साइड था वो, तो उसके क्वेश्चन वाला वो जल रहा था, तो मेरे को पता चल गया कोई साइड में आ रहा है। ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट जहाँ भी क्रिएट हो या आपको अलर्ट दे देता है जल के कि भैया कोई ना कोई पीछे है, ध्यान देना। एंड जेन्युइनली एडास ने अभी 8 महीने हुए 2-3 बार ऐसे मेजर माइनर कॉलिजन्स बचाए हैं मेरे। बचाए हैं। हाँ। आपने लिया 1.5 लीटर CVT, हाँ जी, या इनका IVT है। हाँ। मैक्सिमम पावर वो 113 bhp, टॉर्क 144 Nm की निकालता है। वो इंजन क्रेटा में, सेल्टोस में ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन इस कार में रिफाइनमेंट के मामले में, पावर के मामले में, गियर शिफ्टिंग के मामले में ऑल ओवर क्या परफॉर्मेंस है? जितना मैंने सुना है सबसे बेस्ट EC में परफॉर्म करता है वो इंजन। इस वरना में ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है। और अंडर पावर्ड बिल्कुल भी फील नहीं होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इको पे चलाता हूँ, क्योंकि मेरी मसल मेमोरी ऐसी बन गई है कि इको पे ही मेरा पंजा सही रहता है। और इको पे भी अगर आपने थ्रोटल ज्यादा दे दिया, डाउन शिफ्ट करके, ये स्पोर्ट्स की तरह ही भागती है। ओके। बस स्पोर्ट्स में ये है कि हायर RPMs को वो मेंटेन रखेगी, ठीक, छोटे गियर में रहेगी। इसमें रेस देते ही डाउन शिफ्ट करके भागेगी। ठीक है। देखो जी, इसमें 3 वेरिएंट हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट। हाँ, सर कह रहे हैं मैं इको में भी चलाता हूँ तो भी मुझे अंडर पावर फील नहीं होता, और मैं वही चलाना ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या गियर शिफ्टिंग में कोई लैग है? नहीं, फील भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। और स्मूथ, साइलेंट, रिफाइंड है। ट्रांसमिशन है, अगर इंजन को थ्रॉटल ज्यादा दे दिया तो वो पूरा रॉर करता है, शोर मचाता है। ठीक है। बट वैसे रिफाइंड है, वाइब्रेशन, NVS लेवल कंट्रोल्ड है? वाइब्रेशंस वगैरह बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। हाईवे पे आज तक टोटल कितनी स्पीड गई है मैक्सिमम? ये 180-185 टच कर रखी है, करनी नहीं चाहिए बट कर दी। फिर आपको इनको टर्बो की क्या जरूरत है? क्या ये 180 पे स्टेबल थी? हाँ थी। ऐसे तो नहीं भाई स्टीयरिंग लाइट हो गया हो और टायर साथ ना दे रहे हो, सस्पेंशन? विंड नॉइज आ रहा था, इंजन का रोर आ रहा था क्योंकि गाने नहीं चल रहे थे, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी चिपक के चल रही थी, बिल्कुल सही चल रही थी। कभी कोई जर्मन गाड़ी, वाइब्रेशंस भी नहीं थी। हाँ, कभी कोई जर्मन गाड़ी 180-85 भगाई आपने वर्टस स्लाविया? नहीं नहीं। वैसे मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, वो इससे थोड़ी सी 5-10% ज्यादा स्टेबल फील होती है। मैं तो यूं कहूंगा 20% भी करती हो। हाँ नहीं, वैसे एक बात बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ हाइट, स्पीड, स्टेबिलिटी, उसका क्या है कि उसका स्टीयरिंग थोड़ा ज्यादा वेट पकड़ लेता है, इसका थोड़ा लाइटर साइड पे रह जाता है। बॉडी शेल भी उसका इससे सुपीरियर है। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। टर्बो इंजन तो माइलेज देते नहीं, सिटी में तो सिंगल डिजिट है। ये क्यों नहीं देता? इसकी सिटी में हाँ, क्या माइलेज आप निकालते हो? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मेरी ड्राइव होती है मोस्टली 90% ऐसी सिचुएशन में। ठीक है। तब ये माइलेज देती है 6, 7, 8 मुश्किल। सच बताओ। मैं यूं कह रहा हूँ 5.9 पे भी आ रखी है मेरी मीटर में। सिटी में ये CVT बम्पर टू बम्पर सिर्फ 6, 7, 8 की माइलेज। 5.9 भी मैं एक्यूमुलेटेड लास्ट 150-200 की बता रहा हूँ, यूनिक ही बस थोड़ी ठीक। अब आ जाओ सिटी में ही ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक कम है 9-10 की। कहने का मतलब सिटी में लाइटर ट्रैफिक है तो 9-10 तमीज से चलाओ। इको की बात कर रहा हूँ मैं। अब आ जाओ हाईवे पे। हाईवे पे क्रूज कंट्रोल करके चलाते हैं। बिल्कुल, मेरी भी मोस्टली 80 से 100 पे, तब कितनी देती है? आराम से 20 मीटर पे दिखा रहा हूँ, 20 और 22। अगर 20 लिखा रही है तो मेरे ख्याल से 18-19 तो दे रही होगी, 22 दिखा रही है तो 20 के एयरफेयर में दे रही होगी। मतलब ऐसे कमाल नहीं है। पहले माइलेज होती थी कि 12-13 सिटी में, हाईवे पे 15-16 है। अब उल्टा चल रहा है, सिटी में सिंगल डिजिट होती है, हाईवे पे डबल ही चली जाती है। बिल्कुल। तो हाईवे पे 18 तक का माइलेज दे देती है। एग्रेसिव भी चला लोगे तो भी 15 से नीचे मुश्किल जाएगी। ठीक है। मतलब हाईवे की माइलेज इज वेरी इंप्रेसिव। रिपीट कर दीजिए, सिटी प्लस हाईवे दोनों का आपका ऑल ओवर फिगर। हाईवे पे तमीज से चलाओ 18 से 20। अगर सिटी में ट्रैफिक कम है 8, 9, 10 भी लकी हो तो। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है 6, 7, 8। ठीक है, वेरी इंप्रेसिव। ब्रेकिंग को लेके फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है, जबकि इसके टर्बो वेरिएंट में ऐसा नहीं। बस ये इसका मेजर ड्रॉबैक है, जो टर्बो से इससे मेरे को थोड़ा वो लगता है मिसिंग। ये भी बहुत सही है, मैंने बहुत रेयर 2-3 बार पैनिक ब्रेकिंग भी हुई है, बट रुक जाती है, अच्छी खासी जाती है। ठीक। जो पिछली वरना में क्रिटिक हुआ करता था कि उसके ब्रेकिंग खराब है, मेरे को इसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूव लगता है। ठीक है। सस्पेंशन को लेके सॉफ्टर साइड पे है या सॉफ्ट है? सॉफ्ट है। हाँ, हाईवे पे भी ग्राउंड क्लियरेंस कम है इसलिए चिपक के चलती है, अदरवाइज सस्पेंशन सॉफ्ट है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, इसलिए चिपक के चलती है, नहीं तो सॉफ्ट सस्पेंशन लाइटर सा बॉडी रोल दे देता है। बट ये नहीं देते। जर्मन गाड़ियों के बड़े स्टिफ होते हैं तभी वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन सिटी में मार लेते हैं वो, मतलब इतना मजा नहीं आता। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस कैसे मैनेज करते हो आप? मैं ऐसे मैनेज कर रहा हूँ कि लास्ट 12-13 साल से सेडान ही चला रहा हूँ। अच्छा। और जो इतने लंबे टाइम से सेडान चला ले, वो कैसे क्रेटा स्कॉर्पियो का बॉडी रोल झेल लेगा? सही बात है। और वैसे अभी हम यहाँ से लाए हैं इसको,
लाए थोड़े से स्मार्टली हैं, तुम्हारे भाई चला के लाया खुद तो मैंने भी लगने नहीं दी, नहीं क्रेडिट गोज टू भाई यू। लगने नहीं दी, स्मार्टली मैं लाया हूँ। अब आ जाते हैं सीट्स एंड कंफर्ट पे। भाई फ्रंट का तो पता लग गया, भाई हीटेड भी मिल रही हैं, नहीं, उस पे वेंटिलेटेड भी मिल रही वो भी हैं। है, नेगेटिव भी है एक। हाँ बताओ सर। अंडर थाई सपोर्ट नेक्स्ट टू नन है, कुछ भी नहीं है। स्पेशली मेरे जैसे, पता नहीं मेरी हाइट ज्यादा है या क्या, मेरे तो ठीक थाई है, टच भी नहीं होती है इस पे। मतलब आप ये समझो कि आपकी भी सपोज शायद करो नहीं हो रही मेरी है। हाइट है 5 फुट 10 इंच, ठीक है, तो मैं अगर इसको पीछे करके चलाऊंगा, यार खड़ा ही हो रहा है मेरा पैर। खुद देखो ना, मतलब यार तुम समझ रहे हो, या तो मैं ऐसे चलाऊंगा ऐसे सोफा या मैं सीट दे ऐसे रखी है, चलाऊंगा, तो ये अंडर थाई सपोर्ट चाह के भी ले नहीं पा रहे हम। वही तो है, बट वो यूज नहीं हो रही इस तरीके से। तो ये एलिवेटेड भैया है, तो लंबे हैं, आपकी हाइट कितनी है? 6'2" है। मॉडलिंग करो ना, एमबीए क्यों कर रहे हो? देखते हैं। तो इनकी आप बैठ के दिखाओ। बिल्कुल भी नहीं आएगी, मैं चलाता भी बिल्कुल आगे करके हूँ। मेरा सर को तो अंडर थाई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा, मेरा ये रेगुलर स्टांस रहता है। मेरा तो देखो ठीक। कुछ भी नहीं है, ये मतलब वाला बम पैर, थक जाएगा। ये तो यहाँ से दिख रहा है, अदरवाइज टच तो कुछ भी नहीं है। उल्टा हो गया, मैं कहने वाला था बहुत कंफर्टेबल है, ना, बहुत नहीं कंफर्टेबल है। है। सर ने ऐसी बात बताई कि मुझे भी बैठ के अच्छा फील मैं हुआ। वो बताता हूँ, मेरी ड्राइविंग पोजीशन से पीछे कितना स्पेस बचता है। हाँ आप वो बताओ। ये है मेरा नॉर्मल। ठीक है, आप तो बड़ी आगे करके चलाते हो, मैं तो लेट के कार चलाता हूँ। हाँ मैं थोड़ा आगे ध्यान से बिल्कुल चलाता हूँ। ठीक है, आप अब यहाँ से। अच्छा मैं ही बैठूँ? हाँ आप ही बैठो सर। आप मेरा वाला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ठीक है, स्पेस तो भाई बहुत है इसमें। स्पेस बहुत है। यहाँ थाई सपोर्ट कैसा है? अगेन वही है, Again थोड़ा वही सा है। बेटर लगा लो अगर मैं यूं करके बैठ जाऊं तो। कहने का मतलब अंडर थाई सपोर्ट इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि सीट्स की हाइट थोड़ी सी कम है, थोड़ा मे बी एलिवेटेड सी है, नीचे से आगे से ऊपर कर रखी है, पीछे से इसका जो रिक्लाइन है वो अर्गोनॉमिक नहीं है, वो सही नहीं देखो लगा मेरे को। पीछे वाली 5-10 के हिसाब से काफी अच्छी हाँ। है, 6-2 वाले के लिए अच्छी नहीं वो तो है, अगली भी लेकिन नहीं है। आगे वाली तो 5-10 वाले के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, Yes. क्या इंफोटेनमेंट में कभी कोई लैग आया? इसके मैं बताता हूँ, थोड़ा इंसिडेंट है फनी सा। जब गाड़ी ली थी ना, तब फर्स्ट डे ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, 1-1.5 घंटे बाद स्क्रीन उड़ गई वो इंफोटेनमेंट screen उड़ी गई? हाँ बिल्कुल ब्लैक हो गई। और मैं दोस्तों के, मेरे को एम्बेरसमेंट हो रही, माँ यार ये क्या हो रहा है, और मैं हाथ मार के, यार तू महिंद्रा वाले काम क्यों कर रही है गाड़ी। फिर वही चीज़ नेक्स्ट 2-3 दिन भी हुई, मैंने कंप्लेन कर दिया था, मतलब जहाँ से गाड़ी ली दिखानी भी नहीं पड़ी, वो 2-3 दिन है और आज तक कभी वो दिक्कत नहीं आई। ठीक है, मेरे को लग रहा था कि खुलेगी, वो ठीक करेंगे, चेक करेंगे, बट उसके बाद से आज तक नहीं। मतलब ऐसी बीमारी हुई जिस बीमारी का पता ही नहीं, इलाज और हो खुद गया, भी ठीक हो गया। इलाज हो गया। ठीक है। ऑल ओवर अगर बात करें, एक हेडलाइट्स के बारे में बताओ। ये जो हेडलाइट्स है, हाँ। ये हेडलाइट्स ना तो अपग्रेड हो सकती है, नहीं। ये वाली, यस, और ना ही इसमें हम कोई चेंजेस करा सकते हैं, लेकिन इसका रियल वर्ल्ड रियल लाइफ थ्रो कैसा है? एवरेज कह लो या बिलो एवरेज कह लो। अच्छा, एवरेज या बिलो एवरेज हाँ, है? हाँ, बस ये फायदा है, कॉर्नरिंग लैंप है जो है। अच्छा काम करता है, जो अच्छा चाहे काम वो लोकल सिटी में हो, पहाड़ों में हो, कहीं भी हो। ठीक है। हल्का सा स्टीयरिंग लेते ही अच्छा थ्रो है उसका, स्कैटर अच्छी होती है। ग्रेट। अब डागर भाई से एक फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, लेकिन वो जानने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सर की जो बात और जो पर्सनैलिटी अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट करो। तो सर अब आपसे एक फाइनल बात पूछनी है कि Hyundai वर्ना को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको प्रोज एंड कॉन्स की एक क्विक लिस्ट के साथ क्या कहना चाहोगे? इस कार पे पैसा लगाएं या रहने दें? इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी SX वेरिएंट ले लो, चाहे ऑटो में ले लो, चाहे मैनुअल में ले लो। मैनुअल 14 का पड़ जाएगा, ऑटो 15.5 का। सब चीज़ ठीक है, बस इसका ये है माइलेज थोड़ी कम है, वो अगर 2-3 ऊपर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बस। ओवरऑल बहुत अंडररेटेड गाड़ी है। मैंने भी आपको इसलिए ही अप्रोच किया था कि इस गाड़ी को रिकग्निशन नहीं मिला है। जो इस पे ये ट्रोल होती है आजकल, तो हर दूसरी गाड़ी में, नई गाड़ी में यही कनेक्टेड आ रहा है। सही बात। टाटा की ले लो या MG की ले लो। दूसरा, यूट्यूब पे इसके जेन्युइन रिव्यूज़ कम है। जब मैं ले रहा था तब मुझे भी नहीं दिखे थे, तो मेरे को यही था कि एटलीस्ट कोई जेन्युइन बायर हो, इंटरेस्टेड हो, उसको इस चीज़ का, सब चीज़ों का क्लू मिल जाए। सर की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप भी अपनी कार को लेके अपना जेन्युइन रिव्यू रखना चाहते हो, तो हमारा चैनल है इतना रिलायबल कि उस पर रख सकते हैं। बिल्कुल। आप ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो, व्हाट्सएप पे हमें रीच करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, हम आपके साथ ज़रूर शूट करेंगे। और इसमें मेरा एड ऑन ये है कि सर की बात बहुत अच्छी है
इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है SX ऑप्शनल तब लो जब फ़र्क नहीं पड़ता आपको, कट टू कट बजट पे नहीं हो। अदरवाइज़ SX इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, 15 लाख तक आ जाता है, सारे यही फीचर देता है। एक आपको एडास और वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, अदर देन दैट फीचर्स पे कट। हाँ, अदर देन दैट सब कुछ देता है, मज़ा भी देता है। सो थैंक यू सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इतना प्यारा रिव्यू दिया, इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज दी। वरना का हमें भी नहीं पता था, आपने वरना के बारे में सब कुछ बता दिया, ट्राई किया है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।